जय हिंद साथियों, आपको बहुत बहुत स्वागत है एसएससी 77 के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके बीच में लेकर आ चुके हैं सीजी पुलिस कांस्टेबल का महत्वपूर्ण बैच, जो आपकी परीक्षा में मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। और हमारे सेशन की आप पुरानी क्लासेस को नहीं देख रहे हैं तो जरूर देखिए, आपकी परीक्षा में एकदम छपने वाले क्लासेस चैनल पे चल रहे हैं साथियों। तो छत्तीसगढ़ टॉप करंट अफेयर जो हमारे हॉस्टल वार्डन वाले हैं ये भी देखें, सीजीपीएससी वाले, सीजी व्यापम छत्तीसगढ़ की सभी परीक्षाओं के लिए आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट करिए और बताइए कि आपको किस प्रकार के और क्वेश्चंस चाहिए, किस प्रकार से आप और तैयारी हमारे चैनल से अपेक्षित है आपके लिए, हम आपकी पूरी कराएंगे। और पहले प्रश्न से ही शुरू करेंगे जो आपकी परीक्षा में छपने वाला है। तो चलिए सभी जिलों के अभ्यर्थी चैनल को लाइक कर दीजिए। पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया जय हिंद लिखते हुए पहले ही प्रश्न से शुरुआत करते हैं। साथियों, छत्तीसगढ़ की किस पंचायत को देश की सबसे बड़ी पंचायत होने का गौरव प्राप्त हुआ है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। खोइहर, सूरजपुर, कोइलाझोरी, कवर्धा, धनौरा, बीजापुर, गुड़ियारी, रायपुर। साथियों, जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी पंचायत है खोइहर सूरजपुर है, इसे आप जान चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। भारत का 5वां समुद्री जीवाश्म पार्क कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। खेमगांव सिक्किम, राजहरा झारखंड, मनेन्द्रगढ़ छत्तीसगढ़, या कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। साथियों, ऑप्शन सी आपका पूरी तरह सही हो जाता है कि जो हमारा 5वां समुद्री जीवाश्म पार्क है छपेगा आपकी बार एकदम एग्जाम में आपके। आगे देखिएगा, चैनल पे नए हैं साथियों तो वीडियो को लाइक करिएगा और प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है। आप जानते हैं 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव कराए जा रहे हैं 7 और 17 नवंबर को। इसमें प्रज्ञा नायक, अनन्या अग्रवाल, पी दयानंद, दीपक भारद्वाज। तो साथियों, पी दयानंद साहब जो हैं ये हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चीफ इलेक्शन ऑफिसर हो जाते हैं पी दयानंद। अगला प्रश्न देखिएगा जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए उपाध्यक्ष संतराम नेताम ने किसका स्थान लिया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। बनवारी लाल अग्रवाल, स्वर्गीय श्री मनोज मंडावी, स्वर्गीय श्री एम एस स्वामीनाथन, या इनमें से कोई नहीं। साथियों, जो हमारे स्वर्गीय मनोज मंडावी जी हैं इनका जो है इन्होंने इसमें लिया है और संत राम नेताम इसके उपाध्यक्ष हो जाते हैं। स्वर्गीय मनोज मंडावी का स्थान इन्होंने लिया है। एम एस स्वामीनाथन के बारे में नहीं जानते, जान लीजिए हाल ही में इनका निधन हो गया है और भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एम एस स्वामीनाथन। इनका हाल ही में भी निधन हो गया, इन्हें भी याद रखिएगा। और ये हमारी हरित क्रांति वाले सेशंस भी आप जरूर देखिए। जीएस की महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट सहित 4 महाद्वीपों की ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने में छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला हैं। निम्न में से किस चोटी पर फतह करने में सफलता नहीं मिली है? उनका नाम साथियों यासी जैन हो जाता है। माउंट किलिमंजारो, माउंट एकांगुआ, माउंट एल्ब्रुस और माउंट एवरेस्ट। तो ये जो हमारी चारों आपको जो है 4 महाद्वीपों का नेतृत्व करने वाली ऊंची ऊंची चोटियां दिख रही हैं। आप जानते हैं माउंट एल्ब्रुस यूरोप की, एकांगुआ या किलिमंजारो कहाँ की हो जाती है, इनके बारे में भी बताएंगे। साउथ अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बारे में नहीं पता, जानिए। इन पूरे क्वेश्चंस का उत्तर आपको मिलने वाला है कि यासी जैन ने 4 महाद्वीपों की ऊंची चोटियों पर सफलता पाई है। ऊषा वारली, यासी जैन, ममता चंद्राकर, तीजन बाई बी में दी गई हैं। अच्छा, यासी जैन ने कौन कौन सी एल्ब्रुस पर चढ़ाई उन्होंने किया कि नहीं किया, ये कहाँ की है जान लीजिए इसके बारे में। कि अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाती है, आप जानते हैं पूरा अफ्रीका महासंघ हमारे G20 में शामिल हो गया और अफ्रीकी महासंघ में 55 देश हो जाते हैं G20 में, जिसका वासुदेव कुटुंबकम, 1 वर्ल्ड 1 नेशन एंड 1 फ्यूचर इसकी थीम थी। तो साथियों, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस, दक्षिण अमेरिका की माउंट एकांगुआ और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो मानी जाती है। और इन सभी पर चढ़ने वाले छत्तीसगढ़ की पहली महिला बन चुकी हैं यासी जैन। आगे बढ़िएगा और अगला प्रश्न का उत्तर बताइएगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। जल की गुणवत्ता की जांच में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? आप जो पानी पीते हैं उसमें आपका 18वां स्थान है कि 18वें स्थान पर हमारे छत्तीसगढ़ के जल की गुणवत्ता है। साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ सरकार खरीफ वर्ष 2023-24 में धान की खरीदी कितने समर्थन मूल्य पर कर रही है? तो ये कर रही है बोनस सहित, आपको इसमें यहाँ पर दिया गया है 2640, 2500 या 2600, 2650। साथियों, तो 2640 रुपए जो छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीदी कर रही है। और इसमें आप जानते हैं कि जो है 600 रुपये बोनस जुड़ा हुआ, नहीं तो 2040 रुपये इसका मुख्य दाम हो जाता है। माफ कीजिएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में किस राज्य के काजू को जीआई टैग मिला है? आप जानते हैं गोवा वाले बीच पर गोवा की काजू भी बहुत प्रसिद्ध है और काजू वाली वाइन भी बहुत प्रसिद्ध है। तो राज्य में जो है जीआई टैग मिला है गोवा को। हाल ही में गरीबी उन्मूलन जो कांग्रेस का नारा आजादी के पहले से ही गरीबी हटाओ का नारा रहा है और जिसको नारे को आगे बढ़ाते बढ़ाते आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सभी लोग चले आ रहे हैं गरीबी भारत की मिटाते मिटाते, और कमान ही कहीं और चली जा रही है कि इनको गरीबी मिटाने का ज़्यादा मौका नहीं मिल पा रहा है।
हालांकि छत्तीसगढ़ में भी गरीबी मिटाने का मौका मिला है और यहाँ पे नरवा गरवा घुरवा बारी के माध्यम से भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की गरीबी मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में किसने साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? इसरो, जिसे आप जानते हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और नासा जाक्सा। नासा जानते हैं अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी और जाक्सा जापान की है। क्या? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और नासा ने ये साथियों अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। अगर देखिएगा चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे भरत कुमार छत्तीसगढ़ किस जिले के हैं साथियों? दुर्ग जिले के हो जाते हैं। चंद्रयान 3 आप जानते हैं साउथ पोल पर पहुंचने वाला जो है पहला देश दुनिया का भारत है। अभी तक रूस, आपका अमेरिका और चीन, तीन ही लोग जो है चंद्रमा पहुंचे, चौथे हम भारतीय हैं। चंद्रयान 3 की संरचना तैयार करने वाली टीम में छत्तीसगढ़ के एकमात्र वैज्ञानिक हैं। कौन है? वीर कश्यप कबीरधाम, रमेश कुड़ियम सुकमा, नेमधर पोट्टाम जगदलपुर, विकास श्रीवास्तव। तो विकास श्रीवास्तव चंद्रयान 3 को जो है इसके एकमात्र वैज्ञानिक छत्तीसगढ़ के हैं। इसके विक्रम और लैंडर के बारे में आप जरूर याद रखिएगा, किसको विक्रम कहते हैं और किसको लैंडर कहते हैं। साथियों, कायाकल्प आयुष कार्यक्रम 2023 के तहत आयुष औषधालय बोरगांव जिला कोंडागांव किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका जो पहला पुरस्कार है ये कायाकल्प आयुष कार्यक्रम के तहत बोरगांव जिला कोंडागांव आयुष औषधालय को दिया गया। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, टी.एस. सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू या डॉक्टर प्रेम सिंह टेकाम? तो डॉक्टर प्रेम सिंह टेकाम जो जाते हैं साथियों ये छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी स्कूल के किस प्राध्यापक को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया? कमलदास झाड़ी, ब्रजेश पांडे, सुमन पांडे या शोभाराम मानिकपुरी? साथियों, तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान मिला है ब्रजेश पांडे को मिला है। ये स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी स्कूल के प्राध्यापक हैं और इनको राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखिएगा विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 9 नवंबर, 19 नवंबर या 1 मई? तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिया किसको जाएगा? छत्तीसगढ़ी साहित्यकारों को, राष्ट्रीय साहित्यकारों को, अंतरराष्ट्रीय साहित्यकारों को या इनमें से कोई नहीं? तो जब नाम में ही लिखा है छत्तीसगढ़ी साहित्य सम्मान तो छत्तीसगढ़ी साहित्यकारों को दिया जाएगा। कितने श्रेणियों में दिया जाएगा ये उत्तर भी आप जान लीजिए। इसको शुरू कब किया गया? छत्तीसगढ़ी साहित्य अकादमी सम्मान दिए जाने की घोषणा कब की गई? साथियों ऑप्शन ए में आपका दिया गया है 15 अगस्त 2023 को छत्तीसगढ़ी साहित्य अकादमी सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। कितनी श्रेणियों में दिया जाएगा ये सम्मान? 1, 2, 3, 4? तो 3 श्रेणियों में दिया जाएगा। ये तीनों श्रेणियां कौन कौन सी होंगी इसके बारे में भी आप जानेंगे और इसमें पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए मिलती है। और इसमें जो पहली श्रेणी हो जाती है साथियों, इसमें प्रथम श्रेणी में छत्तीसगढ़ी एवं अन्य बोली जैसे गोंडी, हल्बी, सरगुजिया, कुरुक, भतरी जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है इनके में अगर आप कोई साहित्य लेखन करते हैं तो प्रथम श्रेणी में आएगा। द्वितीय श्रेणी में हिंदी को भी शामिल किया गया है पद्य के लिए और तृतीय श्रेणी में गद्य के लिए भी पुरस्कार ये प्रदान किया जाएगा। ये कथन पे विचार करना और कथन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है और इस कथन में आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में छत्तीसगढ़ी भाषा एवं आदिवासी क्षेत्रों की स्थानीय बोली को कक्षा 1 से 5 तक एक विषय के रूप में सम्मिलित करने का निर्णय लिया है। जो भी बच्चा स्थानीय बोली बोल रहा है, हल्बी, गोंडी, भतरी, छत्तीसगढ़ी, वहाँ के जो शिक्षक हैं उसको जो है सम्मिलित करेंगे और स्थानीय भाषा में शिक्षा देंगे। तो ये कथन पूरी तरह से सत्य है और ये कथन ही एक क्वेश्चन है जो आपको विचार करना था, बताना था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोचिंग योजना को स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना के तहत कब प्रारंभ किया गया साथियों? 3 अक्टूबर 2023 को ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम किया गया है। तो आपको ये भी बताएंगे किस योजना के साथ में इनका MOU हुआ है, किस कोचिंग संस्थान के साथ में। तो ये प्रश्न के रूप में आपके सामने हाजिर है। पार्थ ट्यूटोरियल, स्मार्ट HD क्लासेस 77, एलन करियर इंस्टीट्यूट या पटेल ट्यूटोरियल बिलासपुर। तो स्मार्ट HD क्लासेस जो है साथियों आपके सामने बना हुआ है और नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, माफ कीजिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। और ये जो कोचिंग संस्थान है यहाँ पर एलन करियर इंस्टीट्यूट इसको शामिल किया गया है, ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का 7वां प्रांतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर या जगदलपुर? तो साथियों रायपुर में इसका आयोजन किया गया है। साथियों छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का 7वां प्रांतीय सम्मेलन आपने देखा 23 से 24 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया। और छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया साथियों? तो साल 2008 में छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार खरीफ वर्ष 2023-24 में धान की खरीदी कितने समर्थन मूल्य पर कर रही है? 2040। इसका सही उत्तर हो जाता है। ये पूरे प्रश्न आपको कैसे लगे
जरूर बताइएगा। और प्रति एकड़ की दर से कितने कुंटल जो सरकार ले रही है, तो 20 कुंटल ले रही है। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे। और आपसे मिलते हैं अगले सेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। जय हिंद, जय भारत।